तो मोटो की इन तीन डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें तो मोटो G45 और मोटो G34 लगभग सेम प्राइस रेंज में आते हैं। मोटो G64 बाकी के दोनों डिवाइसेस से थोड़ा सा महंगा है। और यहाँ ये देखेंगे कि इन तीनों डिवाइसेस में आखिर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम्स की। तो बॉक्स के अंदर G34 में आपको मिलेगा केवल एक 20 वॉट का फास्ट चार्जर। G45 में आपको 20 वॉट का एक फास्ट चार्जर साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मोटो G64 के बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर और एक सिलिकॉन कवर। डिज़ाइन की बात करें तो तीनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं। यहाँ पर मोटो G64 में बैक पर थोड़ा सा राउंड शेप मिलता है, जबकि G34 और G45 में एकदम प्लेन बैक पैनल दिया है। G34 और G45 में थोड़ा सा लेदर लुक दिया है, ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है, जबकि मोटो G64 का बैक पैनल थोड़ा सा स्लिपरी है। इसके अलावा कैमरा शेप आप यहाँ से देख सकते हो। G45 में जो कैमरा शेप दिया है हल्का सा महसूस होता है कैमरा बम, लेकिन कैमरा बम नहीं है, जबकि G64 और G34 में थोड़ा सा हल्का सा कैमरा बम यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन आपको देखने को मिलते हैं तीनों में, और तीनों ही डिवाइसेस साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। बॉटम पार्ट पर तीनों में ही टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का हेडफोन जैक, मीडिया स्पीकर देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पर तीनों में ही मिलेगा आपको सिम और SD कार्ड स्लॉट, और तीनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। टॉप पर तीनों में ही आपको मिलता है एक सेकेंडरी माइक। साथ ही साथ अगर डायमेंशन की बात करें तो वहाँ भी कोई खास फर्क नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन तीनों का बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर शेप की बात करें तो वो तीनों का लगभग एक जैसा ही है। अब यहाँ अगर डिस्प्ले की बात करें तो सबसे मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले रेजोल्यूशन का। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है G64 में, जबकि G45 और G34 HD प्लस डिस्प्ले के साथ आते हैं। सबसे पहले अगर कलर टोन की बात करें तो यहाँ पर G34 से ज़्यादा थोड़े से पंची कलर देखने को मिलते हैं G45 में, और सबसे ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कहें या फिर कहें सबसे ज़्यादा पंची कलर देखने को मिलते हैं G64 में। तीनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले को कंपेयर करें तो G64 का डिस्प्ले है ज़्यादा बेहतर नज़र आया। तीनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़ का, लेकिन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई है G64 का, तो यहाँ पर आपको शार्पेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलता है बाकी दोनों से। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ G45 थोड़ा सा ब्राइटेस्ट लगा G34 और G64 के कंपैरिजन में। तीनों ही डिवाइसेस में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, और एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपका तीनों पर लगभग एक जैसा ही रहेगा। UI फीचर्स की बात करें तो तीनों ही डिवाइसेस आते हैं स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। इसके अलावा यहाँ से आप ये लुक एंड फील देख सकते हो मेन मेन्यू का। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल तीनों ही लगभग एक जैसे ही हैं। इसके बाद अगर फीचर्स की बात करें तो कुछ जेस्चर कंट्रोल्स आपको यहाँ तीनों में देखने को मिलते हैं। ऐप्स के अंदर आपको ऐप क्लोनर जैसे फीचर्स आपको तीनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी के लिए तीनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स का फीचर देखने को मिलता है, और कोई खास बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको तीनों में से किसी में देखने को नहीं मिलते। काफ़ी कमाल का कैमरा कंपैरिजन ही होने जा रहा है, क्योंकि मोटो G34, मोटो G45 और मोटो G64 तीनों ही डिवाइसेस के कैमरा स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको तीनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको तीनों में देखने को मिलेगा, स्लो मोशन, इसके अलावा डुअल व्यू वीडियो जैसे फीचर्स भी आपको तीनों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आपको तीनों में देखने को मिलेगा। तीनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो G64 में आपको 60 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि मोटो G34 और मोटो G45 में देखने को नहीं मिलेगा। अब आज का कैमरा रिव्यू मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मतलब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों डिवाइस में से किस डिवाइस के फोटोज आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, जैसे कि अगर इन फोटोज़ को देखें तो यहाँ डायनेमिक रेंज G34 और 45 की बेहतर है। G64 में थोड़े से शेडो नज़र आते हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हो। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो डायनेमिक रेंज के मामले में G64 पर उतना अच्छा नहीं रहा। कलर टोन की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इन तीनों में से किस डिवाइस का कैमरा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। कलर टोन के मामले में मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तीनों ही डिवाइसेस पर आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलते हैं, और डिफरेंस की बात करें तो वो कोई नोटिसेबल नहीं है, यानी कि बहुत कम डिफरेंस आपको कलर टोन में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर इस फोटो को देखें तो यहाँ पर कलर टोन में कोई खास डिफरेंस नहीं है।
डिटेलिंग के मामले में हालांकि मुझे थोड़ा सा G64 बाकी दोनों से बेहतर लगा। रेड कलर में थोड़ा सा G64 कभी कभी वेल सैचुरेटेड कलर दे देता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इनमें से कौन सा पोर्ट्रेट मोड सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर G64 बाकी दोनों से मुझे थोड़ा सा पीछे लगा पोर्ट्रेट मोड के मामले में, केवल और केवल स्किन टोन की वजह से। एज डिटेक्शन तीनों का ही ठीक ठाक है, वहाँ कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में, जैसा कि इस फोटो में देख सकते हो, 34 और 45 बेहतर परफॉर्म करते हैं G64 से। इसी के साथ नाइट मोड की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर तीनों ही डिवाइसेस लगभग सेम परफॉर्म करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन अगर इस फोटो की बात करूँ तो G34 और 45 के फोटोज लगभग सेम नज़र आते हैं। G64 थोड़ा सा ब्राइटर नहीं है। यहाँ अगेन आप देख सकते हो G64 उतना ब्राइटर फोटो नहीं देता जितना G34 और 45 से आपको नाइट मोड में देखने को मिल जाता है। अब अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे की तरह यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। पर्सनली मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इन तीनों में से किस डिवाइस के कैमरे को सबसे ज़्यादा बेहतर बताऊँ। हालांकि स्किन टोन में कहीं ना कहीं तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलता है। अगर रेड टोन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा G45 में देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि G45 की सेल्फी बाकी दोनों से बेकार नज़र आए। तो यहाँ आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इन तीनों में से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। वैसे जो डिफरेंस इनकी प्राइसिंग में देखने को मिला है उस हिसाब से G64 का कैमरा सबसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। G34 और 45 पूरी तरह से एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। तो दोस्तों Moto G34, Moto G45 और Moto G64 के इस स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं तीनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। और जब तक तीनों डिवाइस होते हैं रीस्टार्ट, मैं आपको बता दूं कि Moto G45 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर, Moto G34 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर और Moto G64 में आपको मिलता है Dimensity का 7025 प्रोसेसर। और यहाँ पर सबसे पहले Moto G45 रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद Moto G64 और Moto G34 यहाँ सबसे लास्ट रहा। आगे बात करते हैं तीनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। अब सबसे पहले Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के टोटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ G64 का अचीव हुआ है और सबसे कम है G45 का। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, तो 1.5 लाख के आसपास है G45 और G34 का। G64 का है 1,65,000 के आसपास, यानी कि कॉमन यूज में Antutu के मुताबिक G64 सबसे बेहतर है। इसके बाद गेमिंग की बात करें तो G34 और G64 का स्कोर लगभग 1 लाख कुछ है, जो कि लगभग सेम सा मान सकते हैं। G45 का स्कोर यहाँ पर 0 है और वो 0 क्यों है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर G64 और G45 का यूज किया गया है 8GB रैम वाला वेरियंट। अब G64 का 8GB रैम वाला वेरियंट होने के बावजूद भी यहाँ पर Antutu 3D का लाइट वर्जन कैसे सपोर्ट करता है ये इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही जाने। जबकि 8GB रैम होने की वजह से G45 पर करता है Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन प्ले, और वो इस पर पूरी तरह से सपोर्ट नहीं होता, इसीलिए स्कोर यहाँ पर मिला है 0। जबकि G34 का 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है और इसके जो स्कोर्स हैं वो एकदम जेन्युइन हैं। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर है G64 का 1,38,000 के आसपास, जबकि G34 और G45 का 1 लाख के आसपास ही है। और यहाँ पर डिवाइस की अगर रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है Moto G64 की, और यहाँ पर G34 और G45 बहुत पीछे रह जाते हैं। Antutu बेंचमार्क के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने तीनों ही डिवाइसेस पर लोड करके देखे हैं, और यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर थोड़े से एप्लीकेशंस Moto G64 पर जल्दी लोड हुए एज़ कम्पेयर टू Moto G45 एंड Moto G34। और 34 और 45 में आपस में कंपेयर करें तो वहाँ पर G45 थोड़ा सा बेहतर रहा एज़ कम्पेयर टू G34। हालांकि G34 और G45 की परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, बट Moto G64 बाकी के दोनों डिवाइसेस यानी कि Moto G45 और Moto G34 से बहुत ज़्यादा बेहतर रहा। हालांकि अगर G34 और G45 को भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं Moto G45 34 से बेहतर ही है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉमन यूज़ में सबसे बेहतर डिवाइस रहेगा Moto G64, उसके बाद रहेगा G45 और सबसे नीचे रह जाता है यहाँ पर G34। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए जहाँ पर G45 का स्कोर 0 अचीव हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करें अगर G34 की, तो यहाँ पर 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है
और 4GB रैम वाले वेरिएंट पर भी मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स में कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम प्ले काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने Moto G34 पर रन नहीं कर सकते 4GB रैम वाले वेरिएंट पर। और अगर 8GB रैम वाले वेरिएंट भी आप यहाँ पर यूज करते हो तो हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको इशू देखने को मिलेंगे। G45 की बात करें तो ये जो आप अभी गेम प्ले देख रहे हो ये डायरेक्ट हाई ग्राफिक्स गेमिंग पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ भी हाई ग्राफिक्स गेमिंग पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। 8GB रैम वाला वेरिएंट यहाँ पर यूज किया गया है, और Moto G45 और G34 की बात करें तो सेम GPU आपको देखने को मिलता है Adreno 619, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स ही रन कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए दोनों में से कोई भी डिवाइस एक परफेक्ट डिवाइस नहीं है। G64 की बात करें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ मिलता है आपको IMG BMX 8256 GPU, जो कि काफ़ी बेहतर GPU है। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको यहाँ भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बड़े आराम से आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स रन कर सकते हो। लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको यहाँ भी इशू देखने को मिलेंगे। नो डाउट यहाँ पर G45 और G34 के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, लेकिन परफेक्टली बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स G64 पर भी रन नहीं कर सकते। बैटरी की बात करें तो Moto G45 और Moto G34 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और दोनों ही डिवाइसेस 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। Moto G64 में आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो भाई तीनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं, और अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। हालांकि G34 और 45 की बात करें तो वह G45 मुझे थोड़ा सा अपग्रेड लगा G34 के कंपैरिजन में। G64 जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से वो काफ़ी कमाल का डिवाइस है। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।